के वीडियो में बताने वाले कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का पूरा बेसलाइन पेपर का पूरा सॉल्यूशन जो कि आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न का आपका दाब बढ़ाने प्रकृति पदार्थ के गलनांक क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, ठीक है, तो यहाँ पर आपका द वाला यानी ठोस में द्रव में परिवर्तन में बढ़ता है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जल का क्वथनांक है, ठीक है, तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न कि मानवीय दूरी मापने की इकाई का, ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मान होता है। ठीक है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो परमाणु केंद्रक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही निशान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए छठवा है आपका कि एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूरी पर है, तो स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है, तो छात्र का विस्थापन कितना होगा, तो 0 किमी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ये खत्म होता है। ठीक है, छठवां प्रश्न। और चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृत्रिम उपग्रह की गति, यहाँ पर सरल रेखीय गति का यहाँ पर उदाहरण आपका आ जाएगा। उसके बाद में देखिए आठवां प्रश्न कि निम्न प्रदर्शित समय दूरी ग्राफ के अनुसार किस वस्तु की चाल अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अ वाला जो आपका पी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका 9वां प्रश्न है कि क्रिया प्रतिक्रिया का बल का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब एक ही दूरी पर विपरीत दिशा में आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप नेट बल नहीं है। ठीक है, तो 100 वाला जो है आपका सही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, और आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको PDF भी दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रोकने के लिए बल लगने वाले समय पर निर्भर करेगा, तो यहाँ पर 2 वाला आपका सही लग जाएगा। 12वें में आपका जो है 12वें प्रश्न में आपका यहाँ पर 4 गुना यहाँ पर प्रतीक लग जाएगा। और 13वें प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर आपका पृथ्वी सतह पर प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, यहाँ पर आपका टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए 14वें प्रश्न में आपका द वाला, 15वें प्रश्न में अ वाला आपका बिल्कुल टिक लग जाएगा। उसके बाद में 16वें प्रश्न में यहाँ पर आपका स वाला टिक लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर से ही वही आपका यहाँ 17वें प्रश्न में आपका 100 वाला और 18वें प्रश्न में अ वाला आपका सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में 19वें प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसकी ध्वनि आवृत्ति की संभावना है, तो मच्छर की भिनभिनाहट। और देखिए 20वें प्रश्न में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका यहाँ पर भाग 1 समाप्त होता है। चलिए बढ़ते भाग 2 की ओर। तो भाग 2 में देखिए सबसे पहले में आपका यहाँ पर अनंत टिक लग जाएगा 21वें प्रश्न में, और 22वें प्रश्न में यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र पर टिक लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23वें प्रश्न में आपका यहाँ पर 40 सेंटीमीटर पर टिक लग जाएगा। और 24वें प्रश्न में यहाँ पर आपका वर्ण विक्षेपण पर टिक लग जाएगा। और 25वें प्रश्न में आपका इनमें से कोई नहीं। और 26वें प्रश्न में दोस्तों आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। इस प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर 26 प्रश्न पर प्रश्न इस प्रकार है। ठीक है, अब बढ़ते 27वें प्रश्न को। तो 27वें प्रश्न में आपका यहाँ पर श्रेणी क्रम में आपका टिक लग जाएगा। 28वें प्रश्न में आपको दिया प्रतिरोध का मात्रक, तो ओम होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ओम लग जाएगा। उसके बाद में आपको दिया हुआ विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, तो विद्युत मोटर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 30वां प्रश्न कि धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी अ वाला। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, तो समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आपका 32वां प्रश्न कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर 3.6 × 10⁻6 किलो होती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न 33वां कि नेत्र प्रत्यारोपण में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कार्निया प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कार्निया आ जाएगा। उसका चौथी देखिए फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण चाहिए, तो इसके लिए पदार्थ का उच्च गलनांक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 35वां कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो सम्मोहन दर्पण होगा, तो समतल या उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका 36वां प्रश्न है, 36वें प्रश्न में का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ब वाला। ठीक है, और उसके बाद में 37वां प्रश्न दोस्तों आपको दिया गया है कि भाई निम्नलिखित में ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो तालाब जो है यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 28वां प्रश्न में आपको दिया गया निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 39वां प्रश्न निम्न चुंबकीय रेखाओं का गुण नहीं है, तो ब वाला जो 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काट सकती है, तो ये जो गुण नहीं है। उसके बाद में देखिए प्रश्न 40, तो प्रश्न 40 का यहाँ पर आपका 4 गुना पर टिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके यहाँ पर 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप जो है क्लिक करके जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है। बाकी दोस्तों आपको इसमें कुछ भी भरना नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।